उत्पत्ति दूसरा अध्याय 21वां वचन से 25वां वचन तक पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर बराबर आप लोग ध्यान दीजिए, ये बात गौर से ये वचन को सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर अपन से ऐसा बात करने वाला है। पति पत्नी का जो रिश्ता कैसा है, कैसा रहना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, कैसा बनाया परमेश्वर ने, इस विषय हम जानेंगे। पढ़ो ब्रदर। उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मेरा मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गए है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रिय भाइयों, देखिए, एक ऐसा विषय है पति पत्नी के बारे में यहाँ पर पवित्र बाइबल कह रहा है, पवित्र बाइबल हमको समझा रहा है। एक से कुछ नहीं होता है। उससे पहले अपन 20वां वचन में आप पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उत्पत्ति में 20वें वचन में पढ़ेंगे तो वो अकेला था। कौन? आदम। बहुत कुछ शब्द सारे संसार को उनका सामने लाया, फिर भी उनका अकेलापन दूर नहीं गया। प्रिय भाइयों, ये विषय हमको गौर से समझना चाहिए। स्त्री का बिना पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष का बिना स्त्री नहीं है। जो पति पत्नी का जो संबंध परमेश्वर ने बनाया, वो संबंध को ये ऐसा एक रिश्ता दे रहा है कि माँ का स्वरूप को यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि हमेशा एक आदमी नहीं तो एक स्त्री माँ पिता से जुड़कर नहीं रह पाता है। आप गौर से ध्यान दीजिए, एक से लेकर बचपन से लेकर 12 साल तक पिता का साथ में जुड़ा रहता है बच्चा, या पुरुष हो या स्त्री हो। फिर उसका बाद में माँ का साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा और दिन, मतलब कुछ और साल। फिर उसका बाद में माँ और पिता को भी छोड़कर कुछ बातें होता है। वो बात किसको बताया जाता है? ये दोनों को छोड़कर किसको बताया जाता है? दोस्तों को बताया जाता है। इतना ही नहीं, उसका बाद और एक स्टेज है, वो है पति पत्नी का। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बात हम समझने का। खुलकर किससे बात कर सकता है? खुलकर जब इंसान जो तकलीफ़ें है, जो प्रॉब्लम्स है, जो घर में है, माँ पिता को बता नहीं सकता है, माँ मैं इतना तकलीफ़ से ये आप लोग को पाल रहा हूँ, पोष रहा हूँ करके बोल सकता है क्या? नहीं। जो तकलीफ़ है वो बच्चा उठाता है, वो तकलीफ़ किसको बताता है मालूम है? अपना पत्नी को बताता है। इसलिए वो लोग को अलग नहीं दिखाया, और पत्नी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अलग देह नहीं है, एक ही देह करके पवित्र बाइबल अपन को बता रहा है, हम लोगों को समझा रहा है। बाइबल कभी भी पति पत्नी को अलग कर नहीं बताया गया है। इतना अद्भुत विषय पवित्र बाइबल में लिखा है। प्रिय भाइयों, जब तक स्त्री नहीं बनी थी तब तक आदम अकेला था। जब तक जया भाभी ने जब तक भाई से शादी नहीं किया तब तक ये कौन था? अकेला था। फ्रांसिस भाई अकेला था। 34 साल साथ रहकर, उनको हर विषय में साथ देकर, हर तकलीफ में, हर एक प्रॉब्लम में मैं हूँ। हर स्त्री करने वाला बात यह है कि पुरुष का पीछे कौन रहना चाहिए? स्त्री रहना चाहिए। पुरुष और स्त्री का ऊपर परमेश्वर तो है ही, वो उपस्थित का बिना हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हर एक स्त्री
पति का साथ देना जरूरी है। यही बाइबल कहता है। प्रिय भाइयों, 34 साल में भाई को कितना भी तकलीफें आया, हर एक तकलीफ में जया भाभी ने साथ दिया। कैसा साथ? कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, आप चिंता ना करें। सबसे पहला पत्नी, हर एक पत्नी करना क्या चाहिए पति को, क्या कैसा सपोर्ट देना चाहिए पति को? आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, आप तकलीफ मत उठाओ, हो जाएगा। लेकिन ये लोग विश्वासी होगा तो एक बात बताएंगे, परमेश्वर अपना देख रहा है। आप कुछ मत करो, प्रार्थना करो, वो अपना सहायता करेंगे। हमारा जीवन में ये तकलीफ़ें हटाकर खुशियाँ लाएंगे। ये हम नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ लोग नहीं जानते हैं जो तकलीफ़ें उनका परिवार में आया है। प्रिय भाइयों, जानिए, क्योंकि हर एक इंसान का फैमिली में बहुत कुछ तकलीफ़ें होता है। वो तकलीफ़ को कोई दूसरा समझ नहीं सकेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। वो पति पत्नी डिस्कशन करेगा, अरे अपना बच्चा को अच्छा पढ़ाना चाहिए, अच्छा स्कूल में डालना चाहिए। सोचता है कि नहीं? हर एक पति पत्नी सोचता है कि नहीं? उनका बारे में सोचता है कि नहीं? बच्चों को कैसा परवरिश करने का करके पति पत्नी अगर मुंबई में नया नया आया हो, समझो, नहीं तो किधर भी नया नया गया हो, तभी एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम नहीं रहता है, कभी कभी खाने का ठिकाना नहीं रहता है, कभी खाने के लिए पैसा भी नहीं होता है। ऐसा समय में पति पत्नी एकता रहना चाहिए। बाइबल वही हमको सिखा रहा है कि माँ समान है। कौन? अपना वाइफ अपना माँ समान है। आप गलत मत समझो इस वर्ड को। क्यों माँ से एक कर रहा है? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा विषय है जो वाइफ, माँ जो कर सकता है उसका बाद में वाइफ ही अपना देखभाल कर सकता है। प्रिय भाइयों, देखिए, जो माँ लड़के को खाना खिलाती है बना के, उसी तरह वाइफ अपना क्या करती है? अपना देखभाल करता है कि नहीं? अपना देखभाल करके पीछे रहकर मैं हूँ। जितना माँ देखती है उसी तरह पत्नी भी हमको देखना चाहिए, देखती है। वही देखिए, एक उत्पत्ति में 24वां अध्याय में एक वचन मैं आपको बताता हूँ। ये इसहाक का बारे में हम जानेंगे। एक विषय है 24वां अध्याय, उत्पत्ति 24वां अध्याय 67 मतलब 67 वचन में एक विषय लिखा गया है। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको व्याप करके उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक का माथा खोने का दुख तब वो भूल सका। जब भी माँ का प्यार दूसरा कौन दे सकता है? वाइफ, पत्नी दे सकता है। वही पवित्र बाइबल बोल रहा है। इसलिए कह रहा है कि पति पत्नी अलग नहीं है, एक शरीर है। एक शरीर बोलेगा तो किस विषय में एक शरीर है? अगर पत्नी को कुछ तकलीफ होता है, कुछ बीमारी पड़ती है, कुछ बीमार पड़ता है, उस समय में क्या करना चाहिए आप? पति क्या करना चाहिए? पति ऐसा नहीं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बीमार नहीं हूँ ना, ऐसा छोड़ के चला जाने से एकता होता है क्या उनमें? नहीं, अपना ही शरीर को तकलीफ हो रहा है समझकर उनको डॉक्टर के पास लेके जाने का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, परमेश्वर से मानता करने का कि उसको ठीक करे। वैसा ही आदमी को तकलीफ होता है तो किसने करना चाहिए? पत्नी ने करना चाहिए। हाँ, मेरा आदमी को हुआ है, हमको नहीं हुआ ना, ऐसा सोचेंगे तो एकता की तरह। पवित्र बाइबल ये नहीं बता रहा है हमारा जीवन में, हमारा परिवार में ये नहीं,
ये नहीं कह रहा है कि पति अलग पत्नी अलग। एक माँ का स्वरूप पत्नी है, माँ का बाद जो प्यार देने वाला पत्नी है। अब ये मत सोचो कोई कोई रहता है ऐसा, कोई कोई स्त्री हाँ मुझे क्या वो क्या हो गया, तो ऐसा भी लोग है इस दुनिया में। लेकिन पवित्र बाइबल का अनुसार जो भी विश्वासी जो पवित्र बाइबल को जानता है वो ऐसा कभी नहीं सोचता है, क्योंकि पौलुस भी लिखा है, पवित्र बाइबल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वही कहते आ रहा है। प्रिय भाइयों देखिए एक और वचन पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे एफेसियों का लिखित पत्रिक में, नया नियम में एफेसियों का लिखित पत्रिक में 5वां अध्याय 31वां वचन पढ़िए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपना पत्नी से मिला रहेगा। किससे मिला रहेगा? माँ बाप से मिला रहेगा क्या पत्नी से मिला रहेगा? माँ बाप को देखना है, ये बच्चे का फर्ज बनता है, लेकिन मिला किससे रहेगा? अपना पत्नी से। ये एक बात है, पति पत्नी का जो अनोखा रिश्ता है, गहरा संबंध है। पवित्र बाइबल बोलता है कि इतना अच्छा परिवार जब भी रहेगा, जब भी एकता परिवार में रहेगा तो वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक विषय में पति पत्नी में एकता रहेगा, एक का सपोर्ट एक करते आएंगे। बाइबल क्या कहता है, क्या बता रहा है? तो वो परिवार आशीष पाएगा। प्रिय भाइयों देखिए एक पासवान का घर में अगर पत्नी साथ नहीं दिया तो एक पासवान का घर में बहुत कुछ तकलीफें आते रहते हैं। पासवान को ही आता है, उनका घर में ही आता है। क्यों पता है? शैतान अपना परमेश्वर का विरोधी किधर रहने के लिए कोशिश करता है? खाना विश्वासियों का घर में खाता है, बोलते सोना पासवान का घर पे सोता है। क्यों? कौन सा विषय में पासवान हमें मिलेगा, पकड़ेंगे। सबसे पहले किसका पास रहेंगे? पत्नी का पास जाएंगे, पत्नी का पास जाएंगे। क्यों? तेरा आदमी ऐसा है। ये सच है क्या? हम उत्पत्ति में देखा 3 अध्याय में, जो अव्वा थी, जो पहला स्त्री थी, उसको उसने धोखा दिया कि नहीं। ऐसा ही हर एक स्त्री का पास जाता है और परिवार को अलग करने का कोशिश करता है, तकलीफ में डालने की कोशिश करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, उस समय अगर पति पत्नी में एकता रहता है, ये 34 साल ही नहीं, जीवन भर जिंदगी भर के लिए एकता रहकर हर एक विषय में एक का सपोर्ट एक करते आगे बढ़ते रहेंगे। 34 साल हुआ है, 34 साल संभालना बोले तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया। 2 बच्चा दिया और उनका भी बच्चा हुआ। हर एक विषय में एक को एक सपोर्ट करते करते इतना तक आया। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, हर एक पासवान का घर में बहुत तकलीफें, विश्वासियों से भी ज़्यादा तकलीफें पासवान का घर पे आता है। तभी क्या करना चाहिए? तो एकता रहना चाहिए, परिवार में एकता रहना चाहिए, पति पत्नी को भी एकता रहना चाहिए, तभी वो परिवार आगे बढ़ता है करके ये वचन बता रहा है। इतना ही नहीं, और क्या बता रहा है? माँ का समान पत्नी होता है। इतना प्यार हम करना चाहिए, किससे? पत्नी से करके ये बता रहा है। फिर प्रिय भाइयों वचन इतना अच्छा हमको समझा रहा है कि बाइबल कभी भी कौन सा भी विषय में गलत नहीं बताया। परिशुद्ध ये पवित्र बाइबल ने कभी भी कौन सा भी विषय में, या भाई बहन का रिश्ता हो, या भाई भाई का रिश्ता हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते को ठुकराते हुए बाइबल या पवित्र बाइबल ने बोला नहीं गया। एक माँ का समान हमको अपना पत्नी से प्यार करना चाहिए करके बोल रहा है। प्रिया भाइयों, ऐसा कोई कर रहा है क्या? जो अपना शरीर समझ कर देख रहा है क्या? जो तकलीफ आता है, अभी दुख रहा है, बोलेगा कि मैं बहुत टाइड हो गया, ऐसा करके वाइफ ने बताया, तो मैं क्या करेगा? तुम टाइड हुआ तो चिलकाना बना,
ऐसा बोलेंगे तो एकता रहेगा क्या? प्रिय भाइयों, पैसा रहेगा तो बोलने का ठीक है, मुझे तो खाना नहीं बनाना आता है, मैं किधर बाहर से मंगाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं बना लेता हूँ, मुझे आता है खाना बनाना करके हर एक विषय में हेल्प करना चाहिए। एक को एक का एक। घर में हम सोचते हैं पत्नी को कुछ काम नहीं रहता है ना? हर एक पति यही सोचता है, मैं ही बहुत मेहनत करता हूँ, मैं ही बहुत काम करता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ करके सोचता है। ये जाके क्या करता है? सॉफ्टवेयर है समझो, वो जाके कंप्यूटर का सामने बैठेगा, वो माथा पोड़ी करेगा, वो बात अलग की बात है। और कोई भी अच्छा जॉब में इंजीनियर है, वो कुछ भी वो करते रहेगा, उधर टेंशन वो रहेगा, लेकिन वो एक ही काम में ध्यान देगा। बराबर है क्या नहीं? वो एक ही काम में ध्यान देगा, उतना ही है, उसको सोल्यूशन निकालना है वो निकालेगा। लेकिन पत्नी को घर में रहकर कितना काम करना पड़ता है मालूम है? अगर वो बीमार भी रहेगा, आपको खाना बना के देना पड़ता है, आपका बच्चा को खाना बना के देना पड़ता है, उनका स्कूल जोड़ना पड़ता है, और जो आने के बाद भी शांति नहीं रहता है, वो कपड़ा सबका धोना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गिनती में नहीं आता है। लेकिन वो एक माँ बनकर करती है। कौन बनकर करता है? साथ में ये स्त्री अपन को भी उनका बच्चा समझकर, जो हम लोग उनका पति को भी बच्चा जैसा ही देखती है, वैसा ही बर्ताव करती है। प्रिय भाइयों, जब भी वो परिवार प्रभु में, नहीं तो इस दुनिया में या ये लोक में कितना आनंदित परिवार रहेगा। वही परमेश्वर बोल रहा है, वही परमेश्वर कह रहा है। इतना ही नहीं, एक अपन देखा पति पत्नी का संबंध कितना अच्छा रहना चाहिए, और कैसा पति पत्नी का एकता ही रहना चाहिए, वो अलग अलग नहीं है कभी भी। पवित्र बाइबल हमको कह रहा है माँ का समान देखना चाहिए आदमी। और फिर पत्नी क्या करना चाहिए? पति को माँ समान देखना चाहिए। पत्नी को हर एक विषय में सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करना चाहिए हर एक विषय में। तेलुगु में एक अच्छा वर्ड है मेलू। क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए हर एक वक्त में। एक चीज़, एक समय ऐसा आ जाता है, ऐसे देखिए बहुत लोग के सहायता किया। दूसरी बात देखेंगे, पत्नी पति के लिए क्या करना चाहिए? पति का सहायता हर समय करते रहना चाहिए। उसी प्रकार उत्पत्ति में एक बात लिखा गया है, उत्पत्ति 12वां अध्याय 13वां वचन, अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। मतलब वो अब्राहम कह रहा है सारा से, तेरे लिए, मतलब तेरे कारण मेरा प्राण बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐगुप्तियों लोगों अच्छा नहीं है, बुरे लोग हैं, वो आपके लिए हमें मार डालेंगे। बोल रहे क्या नहीं? में वहाँ पर बता रहा है क्या करके, आपके लिए मुझे मार सकता है, लेकिन आप मुझे बचाना पड़ेगा। प्रिय भाइयों, पति पत्नी को, पत्नी पति को हर एक विषय में बचाना चाहिए, हर एक तकलीफ में से बचाना चाहिए। बचाते एक घर परिवार बनाना चाहिए। मोशा को उसका पत्नी ने बचाया। यहोवा मोशे को मारना चाहता था। मोशे को जानता है ना, जो इजरायलियों को छुड़ाया था इजिप्ट से, उनको मारना चाहता था जंगल में, क्योंकि उसने क्या नहीं किया था? आज्ञा का पालन नहीं किया था। मोशे ने आज्ञा का पालन नहीं किया था। निर्गमन 4 अध्याय 25 और 26 पढ़िए। निर्गमन 4 अध्याय 25 और 26 वचन पढ़िए। तब सिप्पोरों ने एक तेज चमक पत्थर लेकर अपने बेटियों की
हल्दी हल्दी को डांट डाट नहीं, हल्दी को हल्दी को काट काट डाला डाला और मूसा के पाँव पर दे देकर फेंक दिया। नीचे तू मेरे लिए लहू भरने वाला मेरा पति है। देखिए पति का प्राण वहां पर भी सिप्पोरा ने बचाया करके वचन बता रहा है। प्रिय भाइयों, एक परिवार में हर एक तकलीफें जो होता है, क्योंकि हम जाना जाता है पति पत्नी का जो रिश्ता, पति पत्नी का जो रिश्ता रहना चाहिए, वो रिश्ते में हमको हर विषय पे एक का बात एक सपोर्ट करते रहने का। एक सारा अब्राहम को बचाई, दूसरा सिप्पोरा मोशे को बचाई। ऐसा ही जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने परिवार को बचाने का कोशिश कर रहा है क्या? प्रश्न कीजिए। अपना पति तकलीफ में है तो हम छोड़ दे रहा है क्या, या उनका साथ दे रहा है? पति तकलीफ में है तो साथ दे रहा है क्या, छोड़ दे रहा है? ये प्रश्न हम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पवित्र बाइबल इतना अच्छा सम्मान पति पत्नी का जो रिश्ता, जो गहरा रिश्ता बनाया है, इतना अच्छा बर्ताव पति पत्नी का बीच में जो संबंध बनाया, वो संबंध ऐसा रहना चाहिए कि कभी भी एकता परिवार रहना चाहिए, पति पत्नी एकता रहना चाहिए। अगर पत्नी को तकलीफ हुआ तो पति साथ देना चाहिए, अगर पति को तकलीफ हुआ तो कौन साथ देना चाहिए? पत्नी। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही शरीर है। इतना ही नहीं, मत्ती लिखित सुसमाचार में देखिए एक वचन है, 25वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। मत्ती लिखित सुसमाचार में 25वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। जब वे मोल लेकर लेने को जा रही थी तो दूल्हा वहाँ पहुंचा और जो तैयारी थी ये उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ये देखिए यहाँ पर दुल्हा बनकर परमेश्वर यीशु मसीह हमारा बीच आने वाला है। एक दुल्हा का रूप क्यों उन्होंने वही एक चुना, क्योंकि हमको परमेश्वर मतलब यीशु मसीह अलग देखना नहीं चाहता है। हम और यीशु मसीह एक ही शरीर बन के रहने के लिए वो सोच रहा है, लेकिन हम लोग तैयार हैं क्या? कोई वो परमेश्वर यीशु मसीह देख रहा है कि हमको भी वो दुल्हा का नाम लिया, मतलब पति का नाम लिया, पति और पत्नी का संबंध यहाँ पर दिखा रहा है। कौन? यीशु मसीह। क्यों दिखा रहा है? जो यीशु मसीह एकता रहकर हमको भी उनका साथ रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? ये इसलिए रिश्ता यीशु मसीह ने दिया है। यीशु मसीह बोलते हैं वो दुल्हा बनकर आएगा, एक दिन आने वाला है, उस दिन में वो दुल्हा बनकर आने वाला है, वो हमें ले जाएगा साथ में। तो उस रिश्ता को भी उन्होंने कहा कि मैं दुल्हा और आप दुल्हन। क्यों ये रिश्ता उनको दिया? तो इतना एकता जो पति पत्नी में एकता होता है, उतना एकता हमसे मिलना चाहता है यीशु मसीह। उसके लिए हम तैयार है क्या? नहीं तो उन लोग की तरह परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है तो हम तेल ढूंढने चला जाए। ऐसा अगर हम रहेगा तो रे भाइयों, हम परलोक राज नहीं जा पाएंगे, हम आशीष नहीं पाएंगे, और हम यीशु मसीह का साथ दुल्हन बनकर एक दिन उठा कर ले जाने नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको तैयार रहना है। जैसा परिवार में जो तैयारी हर वक्त तैयारी रहना चाहिए। कोई भी तकलीफ आता है उनका सामना करने का तैयारी करके रहना चाहिए। कोई बात नहीं हम हैं, कोई बात नहीं हम हैं करके पति पत्नी एक से एक बात करते रहना चाहिए। जो तकलीफ है वो दूर करते रहना चाहिए। तभी बच्चे बड़ा होता है, अपना परिवार अच्छा बनता है, वो कलीसिया में आगे बढ़ता है। जितना
जुड़ा हुआ, जितना एकता हमारा साथ है उतना ही एकता परमेश्वर यीशु मसीह का साथ हम सब भी रहना चाहिए करके वचन बता रहा है। एक हम जाना पत्नी माँ समान होता है, दूसरा पत्नी पति का हर समय सहायता करना चाहिए, तीसरा पति प्रेम करना चाहिए पत्नी से, और यीशु मसीह अपना पति बनकर आ रहा है, दुल्हा बनकर आ रहा है। हमको एक दिन ले जाएंगे। उतना एकता, उतना प्यार, उतना मोहब्बत, किसका प्यार हमारा कलीसिया में या हम में, हमारा परिवार में रहना चाहिए? यीशु मसीह का प्यार अगर हमारा परिवार में रहता है, वो परिवार आशीष से भरा जाता है, वो परिवार आशीष से भरा जाता है। कलीसिया इतना 34 साल कलीसिया में इतना अच्छा से भाई आगे बढ़ने के लिए भाभी ने कितना सहायता किया होगा, कितना सहायता किया होगा। वैसा ही हमको सहायता करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन हम भी तैयार रहना ज़रूरी है करके वचन बता रहा है। हम तैयार है क्या? हम तैयार है क्या? ये लोग तैयार बैठे थे, 34 साल चलाया और बहुत साल लोग चलाएंगे। परमेश्वर जो दिया गया हर एक साल वो लोग चलाते चलाते आगे बढ़ेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये छोटी सी वचन को मैं समाप्त करता हूँ। यीशु मसीह ये वचन को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना। परमपिता परमेश्वर, अब तक आपने हमसे बातें किया प्रभु, पति पत्नी का रिश्ता एक माँ बेटे का समान होता है। इतना ही नहीं, पति हर समय पत्नी से प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि जो अपना शरीर समझकर प्यार करना चाहिए। इतना ही नहीं, पत्नी उनका उपकार, उनका सहायता हर समय करना चाहिए करके आपने बात किया। इतना ही नहीं प्रभु, हमारा साथ आप आकर हमको पति बनकर आकर हमको लेके जाने के लिए आप कोशिश कर रहा है, हम तैयार रहने के लिए आप कह रहा है। हम सब यहाँ पर उपस्थित लोग आपका साथ आना चाहता है। कोई भी तकलीफ़ें, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारा घर में आए या सातान कुछ भी तकलीफ़ें हमें दे, फिर भी वो सब हटाकर परमेश्वर आपका साथ हमको ले जाए करके प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जुड़े हुए सभी को आपका आशीषों से भर दे, भाई को और भाभी को आपका आशीषों से भर दो, आप आशीष दे। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये मसीह की सभी को जय मसीह। यहाँ पर जुड़े हुए सभी को यीशु मसीह के नाम से सबको धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह। आमीन।